बर्नआउट। क्या आप जानते हैं इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया था? हर्बर्ट फ्राइडेनबर्गर ने इन 1974। उन्होंने कहा था कि जब एक व्यक्ति इतने सेक्रीफाइसेस अपनी लाइफ में करता है, दूसरों की लाइफ को बेहतर करने के लिए, खुद के लिए इतने सेक्रीफाइसेस करता है, तो एट द एंड वो अपने आप को होपलेस, हेल्पलेस पाता है, जिसकी वजह से उसको अपनी लाइफ बिल्कुल वर्थलेस लगती है। आइए जानते हैं क्या होता है बर्नआउट सिंड्रोम। 3 स्टेजेस से होकर के एक व्यक्ति गुजरता है। सबसे पहले स्ट्रेस अराउजल। वो व्यक्ति ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पर उसको इरिटेशन, एंगर, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है। जब ये लगातार होता है तो उसकी जो स्टेट है, उसकी जो मेंटल पीस है, एनर्जी है, वो दूसरी स्टेज में एंटर करती है। दूसरी स्टेज होती है एनर्जी कंजर्वेशन। उसमें क्या होता है, फिर वो अपने आप को जब वो दुखी पाता है तो वो खुश होने के लिए क्या करता है, टेम्परेरी कोई सोल्यूशन ढूंढता है। वो कैफीन कंज्यूम करता है, वो शुगर खाता है ज़्यादा, वो कॉफ़ी पीता है ज़्यादा, तो वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। आफ्टर दैट वो उसको इतनी बुरी तरह से हिट करती है चीज़ें कि वो क्रोनिक स्टेज पे चला जाता है। उसको क्रोनिक सैडनेस फील होती है। उसकी जो मेंटल स्टेट है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और उस स्टेज को बोलते हैं एग्जॉस्टेड स्टेट, जिसमें वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड फील करता है। उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति बर्नआउट की स्टेट में है, और वहाँ पर उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उसको वहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि वो कुछ ऐसा गलत स्टेप उठा लेता है लाइफ में जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है फैमिली के लिए भी, और उसके खुद के जो पर्पस, जो ड्रीम्स हैं, वो कहीं ना कहीं साइड हट जाते हैं। जो व्यक्ति वो कर सकता था लाइफ में, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझिए। जैसे कि एक मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 3 पार्ट होते हैं जो मेन होते हैं। पहला क्या है, वैक्स। दूसरा क्या होता है, विक। तीसरा होता है फ्लेम। अब जो वैक्स है, वैक्स को समझिए आप कि वो आपकी एनर्जी है। एक इंडिविजुअल की वो एनर्जी है, वो स्ट्रेंथ है, फिजिकल वो मेंटल स्ट्रेंथ है आपकी। दूसरा जो है वो विक। विक क्या है, वो आपका पर्पस है, वो आपका मोटिवेशन है कि आपको जो बांध करके रखता है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। तीसरा जो है वो फ्लेम है, आपका जो वर्क है, जो आप एफर्ट्स डालते हैं, जो कुछ है आपके पास वो पूरा आप इन्वेस्ट करते हैं, है ना। एवरी डे जो आप जॉब कर रहे हैं, हर हर टाइम अपने आप को बेहतर बनाने के का जो एक प्रयास करते हैं, वो फ्लेम है। आप निकलना चाहते हैं पॉवर्टी से, आप निकलना चाहते हैं उस डार्कनेस से जहाँ पर आपका दम घुटता है, वो आपकी फ्लेम से आप वो एक तरह से रोशनी करना चाहते हैं उस डार्क जो एनवायरनमेंट है उसमें। यहाँ पे 2 फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव भी हैं, और वो बड़े अच्छे भी लगते हैं। देखिए, जो मॉडर्न जो फिलोसफी है उसमें एग्जिस्टेंशियल जो पर्सपेक्टिव वो ये कहता है कि मोमबत्ती एक तरह से एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, हम लिविंग ऑब्जेक्ट हैं। तो मोमबत्ती अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती है, बट हम कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी तरफ इतना नेगेटिव माहौल है जिसकी वजह से हम एक मोमबत्ती की लो की तरह फड़फड़ाने लगते हैं और अपना खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। जैसे कि मोमबत्ती की जो लो है वो जब हिलती है तो वहाँ का उसके आसपास का जो वैक्स है वो पूरी तरह से पिघल करके बर्बाद हो जाता है। वैसे ही हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं उस नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से, वो नेगेटिव जो ट्रिगर्स होती हैं चीज़ें उनकी वजह से। इसलिए हम लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, हम अपनी उन चीज़ों को समझ सकते हैं, हमको उनको समझना चाहिए। उसके बाद हम सील्ड की तरह हम अपनी जो आग है उसको बुझने नहीं दे सकते। हम रिकवर कर सकते हैं, थोड़े टाइम के उस चीज़ से वहाँ से हट सकते हैं पेशेंस के साथ, तो हम रिकवर कर सकते हैं। और अंधेरे को हमेशा एक तरह से सोसाइटी ने ये दिखाया कि अंधेरा हमेशा गलत होता है। अंधेरा हमेशा गलत नहीं होता है, क्योंकि अच्छे अंधेरे में ही आपको नींद आती है, जिससे आप रिकवर होते हैं अगले दिन के लिए। फ्रांस के एक बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं जिनका नाम है गस्टन बैकलर्ड ने अपने बुक में लिखा है कि जो लो है आपकी, जो उस लो को आप
ऐसे मत समझिए कि वो आपकी जो पूरी एनर्जी है उसको ख़त्म कर देगा। उसको आप एक तरह से ऐसे समझिए कि वो आपको लाइफ में पर्पस देती है, वो क्लैरिटी देती है, वो जो लो है। तो वो उसको आप ऊपर जितना ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं लाइफ में, उतनी क्लैरिटी आपको आती है। उस क्लैरिटी के दम पे ही आप अपने ड्रीम्स को अचीव करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज़ एंड ऑल्सो प्लीज़ press the bell icon to get upcoming notification related to new videos. Thank you for watching this video.